स्वागत। आज हम निकलने वाले हैं अपने एक नए सफ़र के लिए। अभी मैं अपना ऑफ़िस का काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास में अभी काम बहुत सारा है। तो हमने डिसाइड किया जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, मेरे हस्बैंड ने तो आज छुट्टी दे रखी है, तो उसके बाद हम निकलेंगे और देखते हैं कितनी देर तक मेरा काम चलता है। हालांकि मुझे लग रहा है शायद रात हो ही जाएगी, मतलब रात इन द सेंस मतलब मे बी शायद 9-10 बजे के आसपास तक निकले। और हमारे साथ जो कपल आने वाले हैं, हमने तो कहा कि आप आ जाना घर पे, मेरा काम जैसे ख़त्म होता है उसके बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो हमारा सबसे पहला स्टार्ट होगा कि हम त्रिवेंद्रम में पद्मनाभा स्वामी टेम्पल में विष्णु भगवान जी का दर्शन करेंगे। उसके बाद हम और भी जगह कवर करेंगे, तो वो जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। तो हम देखते हैं अपनी जर्नी कब स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी 10:30 पे। ये जो आप रोड देख रहे हो ये 100 फीट रोड है, सरजापुर अम्बालीपुरा रोड का। अभी आप देख सकते हो इसमें 12 साढ़े 12 घंटे दिखा रहा हमें पहुंचने के लिए। हम अभी खाना वाना नहीं खाए थे क्योंकि ऑफिस का काम कर रहे थे, तो अभी हम कहीं आगे जाके रुकेंगे ताकि हम खाना खा लें। आज थर्सडे नाइट है और हमने सोचा कि फ्राइडे सैटरडे संडे अपनी ट्रिप कर लेंगे। तो हमें ऑफिस का काम करना था इसलिए हमें टाइम नहीं मिल पाया। देखते हैं कहीं कोई अच्छा रेस्टोरेंट अभी खुला हो इस टाइम पे तो खा लेंगे। हालांकि बैंगलोर बड़ी शहर है तो यहाँ पे तो मिल ही जाएगा हमें कोई ना कोई अच्छा रेस्टोरेंट। तो ये हमें रेस्टोरेंट मिल जाता है, यही सब सरजापुर रोड पर ही मिल गया। आगे जा कर के बिरबल दरबार ये खुला हुआ था, अभी ये भी ऑलमोस्ट बंद ही होने वाला था। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है खाने के लिए। मैं तो यहाँ पे पहली बार ही आ रही हूँ खाने के लिए। आप लोग में से कोई यहाँ पे आया है तो मुझे बताना। हम इसके मेन्यू में देख रहे थे कि क्या खाए, क्योंकि अभी मन नहीं कर रहा था बहुत हैवी खाने का, अभी ड्राइविंग करनी है। हमने ये समोसा बिरयानी ऑर्डर कर ली थी और चाय ऑर्डर कर लिया था। चाय इसकी बहुत अच्छी लग रही थी पीने में। तो डिनर हम अपने अपना कर लिया है और हम यहाँ से कंटिन्यूस चलाते रहेंगे ड्राइविंग। देखते हैं कितनी देर चलाते हैं, अगर रात में नींद आएगी तो चाय पी लेंगे। अब ये सिटी है बेंगलोर की। चलिए हमारे साथ बने रहिए फिर। ये आगे पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं। हमें पहले लगा था कि मतलब कोई आतंकवादी भागा है क्या, क्योंकि ये सबकी गाड़ी खुलवा के अच्छे से चेक कर रहे थे रोक के। लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये इलेक्शन की वजह से चेक कर रहे थे कि कोई अपनी गाड़ी में पैसे तो नहीं रखा हुआ है। मतलब कुछ होता होगा इनका चेकिंग, शायद पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले लोग भी ऐसे ही जाते होंगे। हमें ये पूरे आगे जाके हमारी पूरी ट्रिप में हमारी 6-7 बार कई बार रोक के चेकिंग की गई है। हमारी नहीं, मतलब सबकी चेकिंग हो रही थी, रैंडमली किसी को भी चेक कर रहे थे। खाना खाने के लिए रुक गए, इसलिए अभी ये 12-14 तक दिखा रहा है कि हम सुबह पहुंचेंगे त्रिवेंद्रम। NH-44 क्लोज था पूरे रास्ते, इसलिए हमें ज़्यादातर मतलब कोई अलग रूट ही सेलेक्ट करा रहा था, बट रोड बहुत अच्छी थी। हाँ, हम तो ये सोच के आए थे कि NH-44 से ही जाएंगे, बट कहीं मैक्सिमम टाइम ये डाइवर्ट कर रहा था। बट जो रोड भी मिली थी वो भी अच्छी थी। शायद 844 है, मैं आगे देखती हूँ कौन सी हमें आगे जाके रूट मिलती है। आप इसमें देख सकते हो हमें दिखा रहा है कि 43 किलोमीटर के बाद मिलेगा NH-44। अभी हम 844 पे चल रहे हैं। ये भी रोड बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप सामने देख सकते हो कितना अच्छा रोड है। तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें जाने पे। आज बेंगलोर में बहुत बारिश हो रही थी, बर्फ़ गिर रहे थे। हमने अपनी जर्नी उस दिन स्टार्ट की थी। आई थिंक फुल बेंगलोर में उस दिन बर्फ़ गिर रहा है। पूरी रोड में बारिश हो रही है, पर देखते हैं कब जाके रुकती है। आप देख सकते हो पूरी आगे का ग्लास भीगा हुआ है।
सकते हो ये बारिश रुकी नहीं रही है, बट थैंक गॉड इस साइड बर्फ़ नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बेंगलोर में तो पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ हो गया था रोड पे। हमें यहाँ से NH44 मिल गया था और देखते हैं, पीछे भी मिला था बट वो बहुत कम देर के लिए, 2-3 किलोमीटर के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस पे, तो हमें गूगल मैप में पहले बता दिया था कि NH44 क्लोज्ड है। बट तभी हमने सोचा पता नहीं कैसी रोड मिलेगी, बट आप देख सकते हो। तो अब बजने वाला है सुबह का 6, अभी 5:50 हो रहा है। हमने फुल नाइट ड्राइविंग की है, कहीं हम चाय पीने के लिए नहीं रुके हैं, क्योंकि पता नहीं हमें नींद नहीं आई, अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम के बाद अब हम ट्रिप किए, हमने स्टार्ट किया। तो अभी देखते हैं मौसम इधर कैसा रहता है। बैंगलोर में तो पूरी रात बारिश हुई थी, बीच बीच में भी रात में बारिश मिली थी हमें, लेकिन फिर आगे जाके सही था। हमें फ़्लाइट ट्रेन से ज़्यादा अच्छा लगता है रोड ट्रिप करना। आपको क्या अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना हमें। अब हम नाश्ता करने के लिए कोई जगह ढूंढेंगे, देखते हैं कब तक मिलता है। अभी तो 6 बज रहा है। ये सामने पहाड़ कितना प्यारा लग रहा था, मस्त इसमें बादल दिख रहे हैं। अभी तो देखते हैं कोई रेस्टोरेंट दिखता है कि नहीं, क्योंकि तो बहुत सुबह है, बट आई थिंक 7 o'clock तक हमें मिल जाना चाहिए। देखते हैं कब मिलता है। ये होती है रोड ट्रिप की बेनिफिट, मस्त व्यू एंजॉय करते जाओ। ट्रेन में इतना मज़ा नहीं आता है मुझे, और फ्लाइट में तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता है भाई। प्यारा सा मौसम। धीरे धीरे सूरज देवता हमें दर्शन देने के लिए पहाड़ों के पीछे से निकल रहे हैं। आप पीछे देख सकते हो अरुण देवता की पीछे रेड कलर की लाइट हो गई है पूरी, मस्त प्यारी सी। इट्स रियली अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। सूर्य देवता हमें दर्शन दे रहे हैं। बादल लगे हुए हैं यहाँ भी, बट आप देख सकते हो कितने प्यारे से लग रहे हैं। हम तो यूजुअली वैसे अपने घर पे भी जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए हमें शायद इसलिए नींद नहीं आती है रात में। हमें आदत है, शायद हम कभी 4 बजे 5 बजे सुबह उठे जाते हैं। तो फाइनली हमें रेस्टोरेंट मिल गया। 7:15 हो रहा है अभी सुबह का, और हमने सोचा यहीं पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं हमें, क्योंकि पीछे कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा था। आई थिंक अभी खुला ही नहीं है शायद इसलिए, हालांकि दिख भी नहीं रहा था। आई डोंट नो इस रोड पे कोई अच्छा क्यों नहीं बनाया किसी ने रेस्टोरेंट। एक यही अच्छा सा दिखा, बट यहाँ का डोसा ठीक ठाक सा था, और जिन्होंने वड़ा दिया था साथ में, हमसे पूछा भी नहीं था, वड़ा हमें इन्होंने चिपका दिया, और वो लग रहा था डबल फ्राई कर रखा है रात का, इन्होंने सुबह फ्राई करके दे दिया है। तो हमें तो इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बट जो भी है भूख लगी थी तो कुछ ना कुछ तो खाना ही है। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया और अभी हो रहा है 8:30 होने वाला है।
तो अब हम यहाँ से निकल गए हैं वापस से। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप क्या रहता है। वैसे तो हमने प्लान किया है कि अब डायरेक्ट बहुत लेट हो जाएगा अगर तो खाना खा लेंगे पहले ही, अदरवाइज़ पहले होटल में फ़्रेश हो लेंगे उसके बाद खाएंगे फिर। ऐसा ऑलमोस्ट 4.5 घंटे रह गए हमें होटल पहुँचने में। हमने मंदिर के पास में ही होटल ले रखा है। रास्ते NH44 क्लोज़ ही था, हमें बहुत कम मिला, बट रोड बहुत अच्छा था। 844 भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसी टाइम पे ट्रैवल करने को देख रहे हो, और या जब भी देख रहे हो उस टाइम भी अगर NH44 क्लोज़ है तो आप अपनी जर्नी कंटिन्यू रख सकते हो। रोड बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको चलाने में गाड़ी। तो यहाँ से हमें विंड मिल दिखना स्टार्ट हो गया था। तो कन्याकुमारी, रामेश्वरम और अगर आप त्रिवेंद्रम या आसपास के एरिया अगर आप यहाँ पे प्लान करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है इसका। अभी आगे जाके ये और भी अच्छा दिखेगा, अभी तो फ़िलहाल दूर से है। आप मेरी रामेश्वरम की वीडियो में देखना जो मैंने पहले अपलोड की है जब मैं वहाँ पे गए थे। बहुत ही अच्छा व्यू आता है इसका। मुझे पता भी है आगे जाके बहुत ही अच्छा दिखने वाला है, तो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी। तो ये रहा, जैसे मैं आपसे कह रही थी कि ये आगे जाके और पास से और बहुत अच्छे से दिखेगा। तो ये आप देखो कितना प्यारा सा लग रहा है। मतलब ये सब व्यू हमें सिर्फ साउथ के इसी एरिया में मिलता है। हाँ, मैंने नॉर्थ में तो इतना ट्रैवल नहीं किया कार से, बट आई डोंट नो, पता नहीं उधर है भी कि नहीं, बट हाँ ये व्यू वाओ। मैं आपको टोल्स की सारी डिटेल अपनी लास्ट वीडियो में बता दूंगी कि कितनी बनती है, मैं पूरा कैलकुलेट करके बता दूंगी। हालांकि हमने जब गूगल मैप से चेक किया था तो 1200 का एक साइड से कुछ ऐसे करके दिखा रहा था, बट हाँ मैं आपको आखिरी में बताऊंगी टोटल कितना टोल लगता है दोनों साइड का। तो यहाँ आप देख सकते हो पूरा ग्राउंड इसी से भरा पड़ा है। आप चाहो तो आपको बना तो आप यहाँ पे उतर के फ़ोटो ले लेना। हमने रामेश्वरम के टाइम पे ले लिया था, तो हमने अब की बार नहीं लिया क्योंकि हमारे पास है ऑलरेडी फ़ोटो। अगर आप इस रास्ते से जाओगे और आपकी फ़र्स्ट ट्रिप है तो आप इस व्यू को ज़रूर एंजॉय करना, फ़ोटो लेना। ये रुका हुआ था, आई थिंक ये ख़राब हो गया है। अभी मैं कार में पीछे बैठी हुई हूँ क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ड्राइविंग कर रहे हैं। हम थक गए थे तो हमने ब्रेकफास्ट के बाद हम पीछे आ गए और फिर उन्होंने ड्राइविंग करने लगे। ये देखो आप, पूरा ग्राउंड मस्त भरा हुआ है। इसमें तो मैक्सिमम ख़राब है, देखो आप सब रुका हुआ है। मे बी ये बनाएंगे ऐसे। अब हम आ चुके हैं तमिलनाडु से केरला में। ये केरला है, पूरा नारियल का पेड़ भरा पड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नारियल का पेड़ दिख रहा था।
ये जो साइड में आप रोड देख रहे हो, ये इसके ऊपर भी उधर चलने के लिए ये पूरे रास्ते ऐसे रोड ही बना हुआ है कि दो साइड में अलग रोड है, फिर वो नीचे आती है और फिर उसके नीचे से एक बाईपास रोड है। सारी ऐसी रोड ही बनी हुई है पूरी। अब देखो यहाँ पे दूसरी रोड स्टार्ट हो गई, अब ये ऊपर जाएगी, इसके बाद फिर नेक्स्ट ऐसे ही है सारी। ये थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, मैंने पहली बार देखा है ऐसा रोड। मैंने तो मतलब और किसी स्टेट में नहीं देखा, मैंने जितने स्टेट में यहाँ पे ट्रैवल किया है। और उन्होंने ऐसे पेड़ से ऐसे ऐसे सजा रखा है मस्त। फाइनली हमारा 4 आवर्स का जर्नी ख़त्म, हम पहुंच गए होटल में। और 12 घंटे जर्नी करके तो बहुत थकान हो जाती है। हाँ, हालांकि हमें 12 घंटे से ज़्यादा ही लग गया क्योंकि हम बीच में खाना खाए, चाय पिया। और अभी हम वेट कर रहे थे कि मतलब ये अभी साफ़ सफाई कुछ कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको रूम दिखाती हूँ कैसा है। आपको इसकी चार्जेस जानने हो, आपको रूम अच्छा लगे तो आप मुझे पिंग करना, मैं आपको बताऊंगी कितने चार्जेस लगे थे हमें इस रूम के और रूम का क्या नाम है, होटल कौन सा है। हाथ धो करके हम पहुंच गए थे यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट में, मदर्स वेज प्लाजा। यहाँ का साद्या बहुत फेमस है, लोग फॉरेनर्स आते हैं स्पेसिफिकली यहाँ पे साद्या खाने के लिए। मैंने साड़ी पहनी थी क्योंकि त्रिवेंद्रम जो श्री पद्मा स्वामी टेम्पल है वहाँ पे साड़ी में ही एंट्री मिलती है, तो मैंने साड़ी पहनी थी। मेरे हस्बैंड ने धोती पहनी थी और जो हमारे साथ कपल गया था उन्होंने भी सेम चीज़ ही पहनी थी, साड़ी और धोती। और यहाँ पे हमने सोचा था साद्या ऑर्डर करते हैं और देखते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने वीडियो बना रखा है कि लोग साद्या खा रहे हैं, फॉरेनर्स पे आते हैं। और होटल नीट एंड क्लीन है एकदम अच्छा, तो ये हमने साद्या ऑर्डर कर लिया था और खाने में तो अच्छा है। आप भी आना तो यहाँ पे ट्राई करना क्योंकि यहाँ का फेमस है, तो कहीं पे जाओ तो वहाँ की फ़ेमस चीज़ें टेस्ट करनी चाहिए। उसके बाद हम पहुँच गए थे यहाँ पे यहाँ टेम्पल में। और अभी शाम हो गई थी। हमने सोचा शाम में दर्शन कर लेते हैं क्योंकि सुबह मतलब हमें फिर अभी आगे की जर्नी और करनी है। तो हम नहाए और फिर हम यहाँ पे लंच करने के बाद आ गए। यहाँ पे 23 मार्च से 2 अप्रैल 2026 में एक फेस्टिवल यहाँ पे हर साल ही सेलिब्रेट होता है। उसका नाम है पेंगुनी उत्सव। अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ तो मुझे माफ़ करना। तो हम उस फेस्टिवल के पहले ही दर्शन कर लिए थे क्योंकि हमारी जर्नी जो पूरी ट्रिप ख़त्म होगी वो तो ख़त्म हो जाएगी 22 मार्च तक। तो हम तो उस फेस्टिवल का पार्टिसिपेंट नहीं है, बट आप इसमें देख सकते हो कि इन्होंने ऑलरेडी सजा रखा है काफ़ी। अर्जुन को बना रखा था वहाँ पे, भीम को बना रखा था पीछे। तो यहाँ पे ये पूरी मार्केट है, मतलब मंदिर के बाहर आप जो भी मतलब लेना चाहते हो वहाँ पे यूनिक आइटम जो मिलती है आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। अच्छी रीज़नेबल रेट पे बेचते हैं, तो मैंने ऑनलाइन भी रेट चेक किया तो यहाँ पे सस्ता ही बेच रहे थे, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। फिर यहाँ पे दर्शन करने के लिए हमने स्पेशल दर्शन लिया था, तो 500 पर पर्सन था। तो वो टिकट आपको टेंपल से मिल जाएगा। आप जब यहाँ पे दर्शन करने आना तो आप ऑन द स्पॉट टिकट ले सकते हो, आपको दर्शन बहुत ईजी हो जाएगा। हमारा 1 घंटे में हमने पूरे टेंपल भी घूम लिया और हमें दर्शन करने को ही मिल गया। बट हाँ, यहाँ के पता चला जो यहाँ पे जो 7 डोर्स फेमस हैं वो हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। हाँ, भगवान का दर्शन करने के लिए आपको ज़रूर मिलेगा। हमने भी दर्शन किया और ये बहुत बड़ा सा उनका रिक्लाइनिंग स्टैचू है, इतना भव्य था कि आप बस देखते रह जाओगे, आपकी आँख नहीं हटेगी उससे। दर्शन करने के बाद यहाँ पे एक गणेश जी का टेंपल है, तो हम ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पे, आप टेंपल से निकलो, आप इस जो एरिया आप देख लो, आप इस एरिया को बस क्रॉस करो और बस वो टेंपल बस आगे जाके आपको दिख जाएगा। तो हमने सोचा पैदल ही चलते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मार्केट भी था यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, तो हमने मटर ख़रीदा जो फ्राइड मटर होता है। और उसके बाद हम पहुँच गए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। यहाँ का फेमस गणेश जी का टेंपल है।
टेंपल में दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए थे रात का डिनर करने के लिए। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे दाल फ्राई ऑर्डर किया, मसाला पापड़ ऑर्डर किया, और उसके बाद बस फिर हम सोने के लिए चले गए यहाँ से डिनर करने के बाद। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम चटाई सेंटर और भी जगह पे कवर और नेक्स्ट और कोई जगह कवर करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।